नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल मेड हेल्थ सपोर्ट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एंटी फंगल दवाओं के बारे में। ये क्या होती है और इनके कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों बैक्टीरिया और वायरस से इन्फेक्शन के बारे में हम समाचार में पढ़ते हैं और सुनते रहते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि क्यों फंगल इन्फेक्शन और उनके उपचार के परिणाम शायद ही कभी हेडलाइंस बनाते हैं। शायद इसका कारण यह हो सकता है कि फंगस यानी कि कवक से होने वाले इन्फेक्शन का इलाज आमतौर पर काफ़ी सरल होता है। फिर भी दाद यानी कि रिंगवर्म, एथलीट फुट, जोंक खुजली और ईस्ट इन्फेक्शन कुछ ऐसे फंगल इन्फेक्शन हैं जिनसे कि आपको अवगत होना चाहिए। त्वचा विशेषज्ञों के मुताबिक फंगी को मारना मुश्किल हो सकता है और यही वजह है कि यदि आपको ऐसी कोई परेशानी हो तो स्थिति जो है वो खराब हो सकती है। फंगल इन्फेक्शन एक व्यक्ति से दूसरे या उनकी चीज़ों को छूने से फैल सकता है जो कि पहले ही इससे प्रभावित है। अगर तुरंत इलाज नहीं किया जाता है तो ये इन्फेक्शन परेशानी पैदा कर सकते हैं और कभी कभी घातक भी हो सकते हैं। उपचार की लंबाई इस बात पर निर्भर करती है कि आपको किस प्रकार का फंगल इन्फेक्शन हुआ है और यह कितना गंभीर है, तथा यदि आपको कोई और भी अन्य स्वास्थ्य समस्या है जैसे कि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली में कोई समस्या है। फंगल इन्फेक्शन के इलाज के कुछ कोर्स कम दिनों में पूरे हो सकते हैं, जैसे कि योनि थ्रस्ट का इलाज, जबकि कुछ अन्य कोर्स ऐसे होते हैं जो कि 8 सप्ताह तक लंबे हो सकते हैं, जैसे कि सिर में दाद इन्फेक्शन का इलाज। एंटी फंगल दवाओं का उपयोग फंगल इन्फेक्शन के इलाज के लिए किया जाता है, जो आमतौर पर आपकी त्वचा, बालों और नाखूनों को प्रभावित करता है। आप फार्मेसी से कुछ OTC एंटी फंगल दवाएं खरीद सकते हैं, लेकिन आपको कुछ प्रकार की दवाओं के लिए अपने डॉक्टर से पर्ची बनवाने की आवश्यकता भी हो सकती है। तो बात करते हैं कि एंटी फंगल दवाएं क्या होती है। तो एंटी फंगल दवाएं ऐसी दवाएं हैं जो फंगल इन्फेक्शन यानी कि माइकोसिस के उपचार के लिए चुनिंदा रूप से फंगल रोगजनक यानी कि रोग पैदा करने वाले जीव के खिलाफ कार्य करती है। एंटी फंगल दवाओं का उपयोग कवक के कारण इन्फेक्शन से लड़ने के लिए किया जाता है और अक्सर उन मरीजों में जिनके शरीर का प्रतिरक्षा कार्य कमजोर हो। एंटी फंगल दवाओं के कई वर्ग हैं और उसमें एजोल जो है वो सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला एंटी फंगल वर्ग है। एंटी फंगल दवाओं के प्रमुख वर्ग हैं पॉलिएंस, एजोल और एलियामाइंस, और इन समूहों को मुख्य रूप से रासायनिक संरचना और इनके कार्य करने के तरीके के द्वारा वर्गीकृत किया जाता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण दवाएं जो कि इन समूहों में नहीं आती है लेकिन इन्हें फंगल इन्फेक्शन के उपचार के लिए उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि ग्रेसियोफुल्विन और फ्लिसिटोसाइन। फंगल इन्फेक्शन से आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन वे आमतौर पर कम पीड़ा देते हैं और स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों में जीवन के लिए खतरनाक नहीं है। आमतौर पर एंटी फंगल के द्वारा इलाज की जाने वाली फंगल इन्फेक्शन की अगर हम बात करें तो उसमें दाद, एथलीट फुट, नाखून का फंगल इन्फेक्शन, योनि थ्रस्ट और कुछ प्रकार के गंभीर डैंड्रफ। अक्सर बहुत कम ऐसे मामले होते हैं जिनमें शरीर के अंदर गहरे ऊतकों में गंभीर फंगल इन्फेक्शन होते हैं और ऐसे इन्फेक्शन का अस्पताल में इलाज करने की आवश्यकता हो सकती है, जैसे कि एस्परजिलोसिस जो कि फेफड़ों को प्रभावित करता है और फंगल मेनिंजाइटिस जो कि हमारे दिमाग को प्रभावित करता है। और यदि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर है तो इन गंभीर फंगल इन्फेक्शनों का जोखिम आपको अधिक है। उदाहरण के लिए यदि आप अपनी प्रतिरक्षा को दबाने के लिए कोई दवाएं ले रहे हैं। कभी कभी एंटी फंगल दवाओं के गंभीर दुष्प्रभाव हो सकते हैं, हालांकि ये अपेक्षाकृत दुर्लभ होते हैं और ये साइड इफेक्ट ऐसे व्यक्तियों में हो सकते हैं जो कि आनुवंशिक रूप से एंटी फंगल एजेंटों को प्रभावी ढंग से मेटाबोलाइज नहीं कर पाते या फिर पचा नहीं पाते हैं। कुछ गंभीर प्रतिकूल प्रभावों में पोटेशियम का स्तर कम होना शामिल है, जो कि कार्डियक एरिथमिया, लिवर डैमेज, सफेद रक्त कोशिका की संख्या में कमी जिसके परिणाम स्वरूप बीमारी और इन्फेक्शन के प्रति प्रतिरोधक क्षमता कम हो सकती है, तथा एनाफाइलेक्टिक शॉक जो कि एक तरह का गंभीर एलर्जिक रिएक्शन है उसका भी कारण बन सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं एंटी फंगल दवाओं के प्रकारों की। तो इसके अलग अलग प्रकार होते हैं, जिसमें पहला है टॉपिकल एंटी फंगल। तो दोस्तों टॉपिकल एक सामान्य शब्द है जो कि किसी भी प्रकार की क्रीम, जेल, मलम या स्प्रे के लिए उपयोग किया जाता है, जिनको हम सीधे शरीर के प्रभावित हिस्से पर लगाते हैं। एंटी फंगल क्रीम, लिक्विड पदार्थ या स्प्रे त्वचा, सिर और नाखून के फंगल इन्फेक्शन का इलाज करने के लिए उपयोग किया जाता है। और इन टॉपिकल एंटी फंगल दवाओं में क्लोट्रिमाजोल, इकोनाजोल, इटोकोनाजोल, माइकोनाजोल, थियोकोनाजोल, कार्बिनाफाइन और एमोरोल्फिन जैसी दवाएं शामिल हैं और वे अलग अलग ब्रांड के नामों में मिलती है। और एंटी फंगल शैम्पू भी एक टॉपिकल एंटी फंगल दवा है जिसमें कि कीटोकोनाजोल होता है। कभी कभी सिर के फंगल इन्फेक्शन और कुछ त्वचा की स्थितियों के इलाज में मदद के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा है ओरल एंटी फंगल। तो कोई भी ऐसी एंटी फंगल दवा जिसे आप मुंह के द्वारा निगलते हैं, जैसे कि कैप्सूल, टैबलेट या तरल दवा वगैरह। उदाहरण के लिए माइकोनाजोल एक ओरल जेल और निस्टेटाइन एक लिक्विड के रूप में उपलब्ध है।
वे मुंह पर लगाए जाते हैं और उनका उपयोग मुंह और गले में थ्रश यानी कि इन्फेक्शन के इलाज के लिए किया जाता है। ओरल एंटीफंगल टर्बिनाफाइन, इट्रोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, पुसोकोनाजोल और वोरिकोनाजोल इत्यादि प्रकार की गोलियों के रूप में उपलब्ध हैं, जो कि शरीर में अवशोषित हो जाती हैं और इन्हें विभिन्न फंगल इन्फेक्शनों के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। आपको कौन सी गोली दी जाती है ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपको किस प्रकार का इन्फेक्शन है। उदाहरण के लिए टर्बिनाफाइन को आमतौर पर नाखून के इन्फेक्शन का इलाज करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि टीनिया नामक कवक के कारण होता है। तीसरा प्रकार है इंट्रावेनस एंटीफंगल। तो ऐसी दवाएं जो कि आमतौर पर आपकी बाह की नसों के माध्यम से अस्पताल में एक इंट्रावेनस इन्फ्यूजन यानी कि एक पतली ट्यूब के माध्यम से दवा की निरंतर ड्रिप चढ़ाना उस प्रक्रिया के द्वारा दी जाती है। और इसका चौथा प्रकार है इंट्रावजाइनल एंटीफंगल पेशरीज। तो एंटीफंगल इंट्रावजाइनल पेशरी के रूप में भी उपलब्ध हैं। पेशरी दवाओं की एक छोटी ठोस खुराक होती है जो कि योनि थ्रस्ट जैसी स्थितियों का इलाज करने के लिए महिला अपनी योनि में रखती हैं। और कुछ एंटीफंगल दवाओं का उपयोग योनि थ्रस्ट के इलाज के लिए पेशरी के रूप में किया जाता है, जिनमें विशेष रूप से क्लोट्रिमाजोल, इकोनाजोल, माइकोनाजोल और फेंटिकोनाजोल शामिल है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कर लें, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।